हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह कुश्ता सिंगरफ जो मैं भिलावा कुचला और रतियों में बना रहा था वह बन चुकी है। इसलिए मैं आपको एक वीडियो और बना के दिखाऊं, इसलिए हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मैंने जो पहली वीडियो में बताया है जिस हिसाब से बनाई, उसमें से निकाल कर फिर हमने अखबार से अच्छी तरह साफ़ की, तो बीच में से ये है सिंगरफ की डली ऐसी निकली है। तो इसका वजन भी पूरा है। तो क्या है दोस्तों, आपने बीच में से निकालनी, ये बाहर से आपको काली मिलेगी, जब इसकी खर्ल करेंगे तो बिल्कुल लाल निकलेगी। तो इसको उस हद तक खर्ल करना है जब तक कि यह इसकी चमक, जब हम इसको, मैं बोलता हूँ ना 3 घंटे 4 घंटे खर्ल करो, तो उससे क्या होता है, ये 3 4 घंटे खर्ल आस्ता आस्ता होगी तो स्किन की जो चमक है वो नज़र आनी बंद हो जाए। आप वहाँ ऐसे ऐसे तिरछा करके देखते बीच में चमक आती है, वो चमक ख़त्म हो गई तो फिर यह सिंगरफ तैयार है। तो इतनी खर्ल करके शीशी में डाल कर रखें। एक कख ऐसे माचिस की सीख को छील लें, कलम की जैसे, ऐसे जितनी ऊपर आए तो उतनी कख सुबह मक्खन में डालकर और दूध वाला घी पिलाएं। दूध घी का प्रयोग ज़्यादा कराएं। यह सिंगरफ एक आला दर्जे की सिंगरफ बन चुकी है। आप चाहें तो जिस जगह पे, जिस नुस्खे में यह 1 तोला सिंगरफ का कुश्ता डलता हो तो वहाँ इसका एक कख डालेंगे तो उतना ही काम देगी। दोस्तों, मैंने ये बनाते बनाते जब नुस्खा शुरू किया था तो मैंने सबसे एक बात कही थी कि मुझे कोई फ़ोन ना करे, ना मुझसे ये कहे कि मुझे बना के दे। तो मैं, अगर मेरे से कोई मांगेगा तो मैं 20,000 रुपये की एक आदमी को दूंगा। तो उसमें ना मैंने मिकदार बताई ना कुछ। दोस्तों, यह मैंने बेचने के लिए कहने का मतलब नहीं है। मेरा मेरा इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो दोस्त मेरे हकीम हैं वो भी रजाइयों में बैठ के, और उनको ये है कि लोगों को 20,000 रुपये की जो चीज़ मिलती है हमें वैद जी 10,000 में भी दे देते हैं, तो पैसों का क्या मसला है, तो हम उन्हीं से ले लेंगे। दोस्तों, इसी बात के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ। तो वही बात फिर आप में आ गई कि पैसे तो मालिक के लगने हैं, जिस मरीज से लेंगे वो पैसे दे देता है, उससे लेके हम बना के दे देंगे। देखो, ये बेचने के लिए मैं किसी को नहीं दे सकता, ना मैं बेच सकता हूँ। अब ये एक सिंगरफ की डली बनी है तो मैं किस किस को दे दूँगा। तो मैंने पैसों का जिक्र इसलिए किया था, उसका इतना बेनिफिट मिला मुझे। किसी दोस्त ने मुझे ये नहीं कहा कि ये मुझे दे दोगे। उस मालिक का शुक्र है कि मेरी जो बात थी वो मेरे जहन के में जो आई उस हिसाब से पूरी परफेक्ट निकली। तो जितने दोस्त थे तो वो सब, कोई मुझे आग का दूध दिखा रहा था, कोई सिंगरफ की डली का पूछ रहा था, यानी कि सब के सब इस सिंगरफ को बनाने के लिए चल पड़े। अगर मैं उनको कहता कि मैं आपको ये 8-10 हज़ार रुपये में दे दूंगा तो वो आराम से गुदड़ी में बैठते और बाद में मुझे तंग करते, सर जी मैं वहाँ से हकीम हूँ, आप मुझे दे दें, यहाँ जगह नहीं है। इतने बहाने बनाते हैं और समय ख़राब करते हैं। ये उन हकीमों के लिए भी जो मुझसे दवाई मांगते थे, उनके लिए ये मैंने कहा था। ना मैं उनको, अगर ना कर देता हूँ फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, तो नीचे या वीडियो के नीचे या वैसे मैसेज में गंदे गंदे अपने विचार रखेंगे। देखो, वो बोलते हैं कि जिस चीज़ को हाथ से नहीं कर सके लोमड़ी, तो फिर वो बोल देती है कि अंगूर खट्टे हैं। आप अपने मन से सोचते हो, अपने ही प्लानिंग लगाते हो, दूसरे की प्लानिंग का पता नहीं।
तो आप सोचते हो जैसे हम चल रहे हैं उसी हिसाब से अगला चलेगा। या कोई भाई होते हैं, वो इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लाखों रुपये उजड़ चके, करोड़ों रुपये के हमें नुकसान है शरीर में, हम मर जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे जी, आप बहुत अच्छे हो, इतनी झाड़ पे चढ़ाने वाली बातें करेंगे। फिर कहेंगे जी आप मुझे बस ये चीज़ दे दो। तो उनके पास पैसे होते नहीं, तो फिर वो कहते हम ये करेंगे वो करेंगे। चलो उन्होंने जो 5-7 हज़ार रुपये की दवाई मंगा ली, फिर वो खानी शुरू करते हैं। उसके बाद कहते हैं जनाब मैंने बीच में ना शराब पी ली, बस पार्टी में चला गया, गलती होगी, कोई बात तो नहीं। अब मैं सोचता हूँ एक बार में उन्होंने कह दिया अब क्या कर सकते हैं। फिर कह देंगे हाँ जी दोस्त मैं ना थोड़ी सी फीम भी खाता हूँ, मैं बुक्की खाता हूँ। भाई जब फीम बुक्की खाते हैं तो फिर दवाई क्यों मंगाते हैं? कोई कहता मैंने खटियाई खा ली। नंबर वन, एक तो मैंने आपको हज़ारों रुपए की चीज़ सैकड़ों में दी। दूसरा इतनी आपने रिक्वेस्ट की। तीसरा बाद में आपको उसका खाने का मर्जी ही नहीं है, ना आपको उसके खाने की अकल है। आपने तो पता नहीं कहाँ से पैसे उठाए और चीज़ ले ली, सिर्फ एक खुशामद की और चीज़ ले ली, बाद में उसको खाया नहीं। जब फ़ायदा ना हो तो फिर आप कहते हाँ ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भाई इसीलिए तो मैं आपको दवाई नहीं देता हूँ। अब आज के बाद चाहे किसी का कुछ हो उसको दवाई नहीं मिलेगी। जब आप बना ही नहीं सकते, मैंने ये किसी आम इंसान के लिए दवाई नहीं बनाता हूँ, मैं केवल हकीम लोगों के लिए ही, उनका परामर्श लेने के लिए और उनको देने के लिए ही ये काम है। अगर मैं इसमें नुक्से डाल दूँ तो मुझे तो अभी नहीं लोग तंग करते, लोगों के आगे शो हो जाता है वीडियो में। पर मेरा ये था भी केवल वैद्य हकीमों के तक रहे कि उनको और मेरी उनको उनको मेरी भाषा समझ आती है, हमारी लैंग्वेज समझ आती है। आम आदमी को लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, वो परेशान करते हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई साहब आप बहुत लूट रहे हैं लोगों को। उसका कारण ये था कि ये मैंने उनको कहा है जो ये बनाते हैं। आम दुनिया कौन मुझसे दवाई मंगाता है, किसको मैं दवाई देता हूँ? हर वीडियो में मैंने सबसे यही कहा भाई मेरे पास दवाई नहीं है। केवल कोई नुस्खा होता है उन उन इंसान के लिए होता है जो जिसके पास कोई जरिया नहीं है, कोई ऐसी जगह पे है जहाँ आग नहीं लगा सकते, वो भी मुनासिब हो तो दे देते हैं, नहीं तो बिल्कुल किसी के लिए दवाई होती नहीं। अगर दवाई बेचनी हो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक नुस्खा बनाया था महारथी वन। अब उसके लिए मुझे 350 लोगों ने दवाई के लिए कहा था। 27,000 रुपये तक लोगों ने मुझे दवाई के देने के लिए कहा। 35,000 रुपये लोगों ने मुझे दवाई के लिए बता दिए। अगर अब मैं एवरेज 25,000 रुपये की भी मैं निकालता, अगर 100 आदमियों को भी देता तो मुझे दोबारा ये चैनल चलाने की ज़रूरत नहीं है। 350 आदमियों की दवाई बनानी कोई ऐसी काम नहीं है कि जो बना दे। जब तो चीज़ बनती ही 1 तोला है तो उसको मैं 10 तोले कैसे घर में डाल दूंगा या 100 तोले कैसे डाल दूंगा? यही चीज़ के लिए मैंने ये चैनल में बताने का कोशिश करता हूँ। तो जो ना समझ होते हैं उनको उनकी बात का ना गुस्सा है ना उनका गिला है, क्योंकि जैसा उन्होंने मत है, जैसी मालिक ने उनको बुद्धि बख्शी है, वो वैसा ही अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को देख कर चलता हूँ जिन लोगों को यह समझ है। उन्हीं के लिए ये नंबर दिया हुआ है कि अगर वो समझता है तो वो छोटे से शब्द में पूछेगा जनाब ये ऐसे है या हाँ ना में मैं उसको जवाब दूंगा तो वो समझ जाएगा। और जो लोग चैट करने वाले उनको क्या समझ है? सो दोस्तों यह वो सिंगरफ है जिसके लिए मैंने आपको दावा किया था भी यह शारीरिक की हर कमजोरी को दूर करेगा, बूढ़े लोगों को ताकत भरेगा, जवानों को बलवान बनाएगा, ना मर्द को मर्द बनाएगा। ये वो सिंगरफ है, ये बनाएं, अपने मरीजों को दें और उनकी दुआएं लें। और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करें और उस दोस्त के पास ही शेयर करें जिसको इन चीज़ों की अकल बुद्धि हो। धन्यवाद दोस्तों।